अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे कंट्री में ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात करना बहुत बड़ा एक टैबू है। और आज मैं एक आपको एडीएचडी के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत कॉमन होती जा रही है। अभी एक मैं पढ़ रही थी कि 42% इंक्रीज़ हुआ है एडीएचडी में अभी के दिनों में, क्योंकि डाइट, और इस पे तो एक अलग से बनेगी वीडियो अगर मैं इसकी कॉजेज़ पे बात करूँ। लेकिन आप ये देखें, ये एडीएचडी ब्रेन और नॉर्मल ब्रेन में आपको एमआरआई पे कितना बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। और ये एडीएचडी से रिलेटेड जो कुछ ये स्लाइड्स हैं, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा वीडियो में, लेकिन ये आपने इसे पॉज करके डिटेल में पढ़ना है और आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द कितने सारे लोग के अंदर ये वाले सिम्टम्स एडीएचडी के आ रहे हैं आजकल। और ये ही वजह हो रही है हमारी क्यों ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, लोगों की रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं आपस में, फैमिली के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स सिबलिंग्स के, पेरेंट्स के ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि हमारी अवेयरनेस जो है ना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की हमारी बिल्कुल नहीं है। और हमें क्रिटिसिज्म और उसके ऊपर हम फ़ौरन से आ जाते हैं। अब ये देखें, ये जो एडीएचडी है उसके अंदर आपके ऊपर आपकी सराउंडिंग्स पे क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी, और इसका इम्पेक्ट ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि एक घर में हमारा तो कल्चर ऐसा है ना, सब एक ही घर में रहते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें ये देखेंगे ये सारी चीज़ें। अब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ही थोड़ा सा इस पे देखें कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है एडीएचडी में, ये इसकी वजह होती है। उसकी वजह से हमें ये लोग एडीएचडी वालों को हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चों से, छोटे बच्चों को हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू होते हैं और एंड तक करते रहते हैं, और उससे जो है वो मज़ीद उनके मसले ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए, हर किसी को इस तरह का घर ज़रूरी नहीं कि आपका घर ऐसा ही हो। ये हमने ड्रीम होम्स जो बना लिए हैं ना, इनसे बाहर आ जाएं। अब हर चीज़ कस्टमाइज़ होगी है दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो आप भी कस्टमाइज्ड घर आप बनाएं अपने अपने हिसाब से। हर कपल अपने हिसाब से हर चीज़ एडजस्ट करे, सेट करे। हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करे। आपका किचन ऐसा भी हो तो आपको किसी का हक नहीं है कि वो आपको जो है ना आके इस पे लेक्चर्स दे या आपको बताए कि आप जो है ना पेंडू हैं या इस तरह, आपको पता नहीं है। आप अपने लाइफ जो है ना वो अपनी तरह से गुजारो, और जो लोग हैं जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है, और जो लोग हैं उनको जो है ना छोड़ें। क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या हो रहा है। हमें सिर्फ अपनी लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं मिल रही, कि हम थोड़ा सा रिसर्च कर लें, कुछ पढ़ लें। ठीक है, अगर आपके बच्चों को, आपको लगता है कि उनमें एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, और ये हैं क्योंकि 42% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 1902 में इसको डायग्नोज किया गया था। अब देखिए, इसके अंदर उन्होंने फिर भी कितनी वो अच्छी बात कर रहे हैं ना कि पॉजिटिविटीज़ भी हैं एडीएचडी की। लेकिन हमें हमें तो, क्योंकि हम तो एज अ नेशन पेसिमिस्ट हैं, हम ऑप्टिमिस्ट तो हैं ही नहीं, इसलिए हम इन चीज़ों को, हमारा शायद कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि शायद कुछ अकल आ जाए। वैसे जो ओल्ड जनरेशन्स हैं उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो अब चेंज होने नहीं वाले। जो आइंदा आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए। अब ये मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों की मतलब वो इंजीनियर हैं, मैं डॉक्टर हूँ। पहले तो 180 डिग्री का ही हमारा फ़र्क है। हमारी जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल थे हमारी मैरिज में। फिर मेरे हस्बैंड ने ही सजेस्ट किया था कि हम ना एक मतलब सेपरेट होम्स कर लेते हैं अपने, ताकि हमारी जो है ना वो मैरिज अच्छी हो जाए। ये उनकी सजेशन थी। और मुझे बाद में अपने बच्चों के ऊपर जब मैंने थोड़ा काम किया, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना वो ठीक कहते थे अपने लिहाज से। बिकॉज़ मैं अपने घर को जिस तरह से रखना चाहती थी वो उस तरह नहीं रह सकते थे। उसकी वजह यही थी कि उनके अंदर भी मैंने नोट किया कि एडीएचडी के काफ़ी सिम्टम्स थे। जैसे कि ये उन्होंने अपना कमरा अरेंज किया हुआ है। जब हम एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे तो ये सब चीज़ें जो है ना वो बेडरूम में होती थी, और इसी इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से हमारी काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। उसके बाद ये जो सजेस्ट किया था, ये मैंने ही किया था कि आप अपनी चीज़ें अरेंज करने के लिए ना ऐसा कोई सेटअप बना लो। तो ये उन्होंने बनाया खुद से है वैसे, लेकिन ये सजेशन मेरी थी। अब लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमें बहुत कुछ कहते हैं कि तुम एक घर में क्यों नहीं रहते,
तुम लोगों की आपस में बनती नहीं है, ये है वो है। लेकिन मेरे ख्याल से पैसे बचाने से बहुत बेहतर है कि हम अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करें और उनको बचाएं। ठीक है, हमारा ख़र्चा ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, मेरा अलग से रहने का, बच्चों का, हम हॉस्पिटल के पास टाउन में रहते हैं। हस्बैंड मेरे क्योंकि इनकी फील्ड की जॉब है तो ये आउट ऑफ सिटी भी जाते रहते हैं, और लाहौर में ये इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। और जो है इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो है ना अपना रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप, मेरी यही सजेशन है कि बाकी सब लोग भी अपनी जो है ना अपने घरों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें और लोगों की फ़जूल बातें ना सुने, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करें। और जो जो बड़े लोग हैं उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप जो है ना अब न्यू जनरेशन को अपनी ज़िंदगी जीने दें और उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर अनड्यू वाला छोड़ दें, क्योंकि ये ADHD और इस तरह की चीज़ें अब आपको तो समझ नहीं आएंगी। तो आप दूसरों को समझने दें और उनको अच्छे से तरीके से रहने